थिंक एंड ग्रो रिच। एपिसोड 1 में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। एपिसोड 2 में हम पहला चैप्टर देखने वाले हैं, जो है सोच की शक्ति, पावर ऑफ थिंकिंग। गाइज, वह आदमी जिसने अपना रास्ता थॉमस एडिसन के साथ साझेदारी में सोचा, यानी कि सोच की क्या इतनी शक्ति है, कोई आदमी सोच के अमीर बन सकता है। इस स्टोरी में आपको ये जानने को मिलेगा। 30 साल से थोड़ा अधिक वर्ष पहले एडविन सी बर्नर्स ने खोजा कि यह कितना सच है कि कोई आदमी सचमुच सोचता है और अमीर बन जाता है। उनकी खोज एक ही बार में नहीं आई थी। यह महान एडिसन के साथ व्यापार सहयोगी बनने की एक तीव्र इच्छा के साथ धीरे धीरे आई थी। मैं बता दूं, बर्नर्स वही है अपने कहानी का हीरो जो सोचकर अमीर बनेगा। ये इस स्टोरी में आपको पता चलेगा कि कैसे। आगे पढ़ता हूँ। बर्नर्स की इच्छा की मुख्य विशेषताओं में से एक बात यह है कि वह निश्चित था कि उसे एडिसन के साथ काम करना था, उसके लिए नहीं। इन दोनों में बहुत बड़ी बात है अगर आप समझ पाओ। जब उसके मन में इच्छा का आवेग कौंधा तो वह इस पे कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं था। उसके पास दो बड़ी मुश्किलें थी। पहला, उसके पास रेल किराए के लिए पैसे नहीं थे, और दूसरा, वो थॉमस एडिसन को जानता भी नहीं था। लेकिन उसकी इच्छा साधारण नहीं थी। वह एडिसन के पास मालगाड़ी पर सवार होके गया और अपने आप को एडिसन की प्रयोगशाला में प्रस्तुत किया और यह घोषणा किया कि आविष्कारक के साथ व्यापार करने आया है। बर्नर्स को अपने पहले साक्षात्कार में एडिसन के साथ साझेदारी नहीं मिली थी, बल्कि उसे एक बहुत ही मामूली मजदूरी पर एडिसन के कार्यालय में काम करने का अवसर मिला। ऐसा काम जो एडिसन के लिए महत्वहीन था, लेकिन बर्नर्स के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। बर्नर्स के मन में कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा था, यानी एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की अपनी इच्छा को वह लगातार तेज कर रहा था। मनोवैज्ञानिक ने ठीक ही कहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक बात के लिए सचमुच तैयार होता है तो यह उसकी बाहरी आकृति में झलकने लगता है। बर्नर्स एडिसन के साथ व्यापार साझेदार के लिए तैयार था। इसके अलावा वह तब तक तैयार रहने पर दृढ़ था जब तक कि वह उसे प्राप्त न कर ले जिसे वह खोज रहा था। उसने अपने आप से यह नहीं कहा था कि ओह क्या फ़ायदा, मैं अपना मन बदल लूँगा और एक सेल्समैन की नौकरी पाने का प्रयास करूँगा, बल्कि उसने यह कहा कि मैं यहाँ एडिसन के साथ व्यापार करने आया था और यदि इसमें मेरा शेष जीवन भी लगता है तो भी मैं अंत तक इसे पूरा करूँगा। अवसर यह दुर्भाग्य या अस्थायी हार के रूप में भेष बदल कर आता है। शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग अवसर की पहचान करने में विफल रहते हैं। श्रीमान एडिसन ने अभी अभी एडिसन डिक्टेटिंग मशीन यानी एडीफोन नाम से जाने जाने वाली एक नई कार्यालय डिवाइस बनाई ही थी, पर उनके सेल्समैन मशीन से उत्साहित नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि इसे बड़े प्रयास के बिना बेचा जा सकता है। बर्नर्स ने अवसर देखा। यह एक अजीब सी दिखने वाली मशीन में छुपा हुआ चुपचाप रेंगकर अंदर आया था, जिसने और किसी को नहीं बल्कि बर्नर्स और आविष्कारक को प्रभावित किया था। बर्नर्स जानता था कि वह एडिसन की डिक्टेटिंग मशीन बेच सकता था। उसने एडिसन को इसका सुझाव दिया और तुरंत अवसर पा लिया। उसने मशीन बेची। वास्तव में उसने इसे इतनी सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन ने इसे देश भर में मशीन वितरित करने और बेचने का एक अनुबंध दिया। इस व्यापार साझेदारी में नारा बना, एडिसन द्वारा बनाया गया और बर्नर्स द्वारा स्थापित किया गया। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि सोच की कितनी शक्ति है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हमको पॉजिटिव सोचना है। यही पावर ऑफ थिंकिंग की कहानी थी। नेक्स्ट मिलते हैं हम अगले टॉपिक में एक नई सी स्टोरी के साथ।